हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। दिस इज डॉक्टर मंथन टेलर और आज हम एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे कि जिस डेटा पे हम काम कर रहे हैं वो डेटा को किस तरीके से वी मेक इट रेडी, जिसके ऊपर हम काम कर सके। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि हम सर्वे ऑफ इंडिया की वेबसाइट से जो डेटा ले रहे हैं वो डेटा में कहीं कहीं कुछ एरर होने की संभावना है। तो ये मैं गुजरात का जो मैंने एक्सपोर्ट किया था वही शेप फाइल, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट तालुका लेवल का फाइल है, उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। आई एम एडिंग इट टू माई कैनवस एंड क्लोज। अब इसका एट्रीब्यूट टेबल यहाँ पे चेक करते हैं तो यू कैन सी दैट देयर आर सर्टेन नेम्स व्हिच आर हैविंग एरर्स। ये जो ग्रेटर देन साइन के साथ एन डी है, दैट इज बेसिकली आनंद। अब एक दो करेक्शन है तो उसको हम मैन्युअली इस तरीके से कर सकते हैं। आनंद है, अहमदाबाद है, राइट। पर चूंकि हमारे पास मल्टीपल एरर्स हैं यहाँ पे जिसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, तो उसको हम थोड़ा सा ऑटोमेटिक या थोड़ा सा स्पीडी वे में करने के लिए कुछ फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक फंक्शन है रिप्लेस। अच्छा, ये करने के लिए आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान देनी है कि आपका टॉगल एडिटिंग, मतलब लेयर में एडिटिंग आपका एनेबल्ड होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। अब ये किस तरीके से रिप्लेस फंक्शन हमारा काम कर रहा है, तो ये इसका जो लॉजिक है कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाले एट्रीब्यूट में से कौन-सी वैल्यू ढूँढ के उसको किस वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट जो है, आई विल सिलेक्ट कि भई कौन से एरे में या कौन से एट्रीब्यूट में मुझे चेंज चाहिए। सो आई वांट चेंज इन डिस्ट्रिक्ट, पुटिंग अ कॉमा। अब उसमें कौन-सी वैल्यू ढूँढनी है जिसको मुझे रिप्लेस करना है। सो पुटिंग दिस वैल्यू NAND, पुटिंग अनदर कॉमा और रिप्लेस विथ व्हिच वैल्यू। सो आई एम पुटिंग ANAND सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट ओवर। यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि ये एक्सप्रेशन इज वैलिड पर ओके इज डिसेबल्ड। तो हमें क्या करना है, एक न्यू फील्ड जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। स्ट्रिक्ट न्यू करके द वैल्यू शुड बी टेक्स्ट एंड इसका लेंथ जो है मैं कर देता हूँ 30 कैरेक्टर्स का। इतना करने के बाद व्हेन आई क्लिक ऑन ओके, इट विल क्रिएट अनदर एरे और अनदर एट्रीब्यूट जिसके अंदर आनंद सारे के सारे करेक्ट हो गए हैं। ठीक है। सो बेसिकली ये रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, आपके एक एरे में से सिंगल वैल्यू ढूंढ के उसको नई वैल्यू असाइन करता है। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वी डोंट हैव सिंगल वैल्यूज, वी हैव मल्टीपल वैल्यूज जिसको हमें करेक्ट करने की जरूरत है। तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आगे का काम कर सकते हैं। तो हम जाएंगे कंडीशनल्स में और ये केस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है इसको समझने की कोशिश करें। केस व्हेन कंडीशन, जो कंडीशन हम देंगे वो अगर फुलफिल होती है तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर देता हूँ। तो हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, व्हेन हमारी फील्ड्स, व्हेन डिस्ट्रिक्ट इज इक्वल टू लोडिंग ऑल यूनिट आनंद, देन आई वांट द रिजल्ट टू बी आनंद। अभी हाउ दिस वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिप्लेस वन। तो रिप्लेस में हम सिंगल कंपोनेंट को रिप्लेस करते हैं, पर विद द हेल्प ऑफ दिस हम मल्टीपल को रिप्लेस करेंगे। जस्ट बी विथ मी। अभी क्या कर रहे हैं, इसी आर्ग्यूमेंट को हम फिर से पेस्ट कर रहे हैं और फिर से नया आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि व्हेन द डिस्ट्रिक्ट वैल्यू इज दिस, देन आई वांट इट टू बी रिप्लेस्ड विथ अहमदाबाद। सिमिलरली हम बढ़ते हैं आगे, बनासकांठा। ठीक है। तो व्हेन द डिस्ट्रिक्ट वैल्यू इज बनासकांठा, देन अब ये चेक करिएगा, यहाँ पे एक इन्वर्टेड कॉमा आते से ही द कलर ऑफ दिस देन चेंजेस। तो यहाँ पे आपको कॉमा जो है, इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसका आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज योर फॉर्मूला विल नॉट वर्क एंड एक्सप्रेशन जो है वो इनवैलिड दिखाएगा। दूसरी एक चीज, आपका एक्सप्रेशन जो इनवैलिड है वो ये टिक मार्क के साथ बताएगा कि कहाँ पे आपके एक्सप्रेशन में एरर है। तो इसको ठीक कर देते हैं और इसी तरीके से जितने करेक्शंस है उतने करेक्शंस मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोई-कोई जो वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यूज़ सही भी है, ठीक है? व्हिच नीड नॉट टू बी चेंज्ड। तो हम क्या करेंगे, ये सारे हमारे आर्ग्यूमेंट्स करने के बाद वी आल्सो वांट कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, जो करेक्ट है, वो वैसी के वैसी नए
जो एट्रीब्यूट है या नया एरे है, नया कॉलम जो बनेगा उसके अंदर पेस्ट है, तो हम और एक आर्गुमेंट यहाँ पे डालेंगे एल्स, मतलब कि अगर ऊपर की कंडीशन सारी की सारी फुलफिल हो रही हैं, तो हमें ये आउटपुट चाहिए। अदरवाइज़ हमें डिस्ट्रिक्ट में जो वैल्यू है, वही वैल्यू एज़ एन आउटपुट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने अहमदाबाद का यहाँ पे एक आर्गुमेंट दिया है, एक आनंद का दिया है, बनासकांठा का दिया है और आप जब काम करोगे, तो जिस हिसाब से आपको एरर्स रिप्लेस करने हैं, उस हिसाब से आप ये सारे के सारे भी ऐड करेंगे उसके अंदर, ठीक है? पर जैसे कच्छ हो गया, खेड़ा हो गया, जहाँ पे इट नीड्स नो करेक्शन, उस केस में वी यूज़ दिस एल्स और उसके बाद फाइनली एंड। अब देखेंगे आउटपुट प्रीव्यू जिसमें आनंद दिखा रहा है और अभी भी ये ओके का बटन इज़ डिसेबल्ड, तो हमें एक फ़ील्ड यहाँ पे नया क्रिएट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट 01 मैं क्रिएट कर रहा हूँ। The values within this particular array would be text data और उसका लेंथ मैं कर देता हूँ 30. Click on OK and see your values. एम आनंद करेक्ट हो गया, अहमदाबाद करेक्ट हो गया, अमरेली जैसा था जिसको ज़रूरत नहीं थी करेक्शन की, वो वैसा का वैसा रहा। आनंद फिर से यहाँ पे आया जो एक मैन्युअल करेक्शन किया था हमने, अरावली, बनासकांठा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रिप्लेसमेंट या मल्टीपल करेक्शंस बहुत ही कम टाइम में इसको कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे 5 ही मिनट या अगर मैं पूरा का पूरा डेटा करना चाहूँ, अगर एक्सप्लेन नहीं करना है, तो इट वुड बी हार्डली टेकिंग मी अप्रॉक्सिमेटली 8 टू 10 मिनट्स टू सी पूरा का पूरा डेटा एरर फ्री करने के टाइम उतना ही लगे मुझे। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस तरीके का डेटा अगर यूज़ कर रहे हैं जिसमें करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप या तो रिप्लेस या तो केस फंक्शन जो है फील्ड कैलकुलेटर में उसको यूज़ करें एंड मेक योर वर्क रियली वेरी स्पीडी। So with this, I am concluding this video. I hope that this will be of help to many of you. Thank you. Thank you for being with me. Have a good day.